अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। खबर खासी गर्म है और ख़बर है पाकिस्तान के सियासी मैदान से, जहां उम्मे हरीम खासी मुतहर्रिक हो गई हैं और जब से उम्मे हरीम मुतहर्रिक हुई हैं पाकिस्तान के माशी मैदान से भी अच्छी खबरें आने का सिलसिला जारी है। अब जाहिर है जो सियासी मैदान में होगा उसके इम्प्लीकेशंस माशी मैदान में मुरतब होंगे और जो फिर माशी मैदान में हो रहा होगा उससे हम लिंक कर सकते हैं कि सियासत में क्या होने वाला है। माशी मैदान से एक अच्छी खबर यह है कि उम्मे हरीम के मुतहर्रिक होने से डॉलर की कमर खासी टूटी है और आज भी इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपये 15 पैसे नीचे आ गया है और 224 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। आपको याद होगा कि एक हफ़्ता कबल, तकरीबन कमोबेश एक हफ़्ता हुआ है कि जब उम्मे हरीम ने एक ट्वीट की थी और उसमें यह कहा था कि देखिए बरतानिया में खैरात के लिए जमा किया गया चंदा, इकट्ठी की गई रकम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अकाउंट में आ गई है, जिसके अगले ही रोज़ ममनुआ फंडिंग केस का ऐसा धमाका खेज़ नतीजा मुरतब होता है। 70 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट आती है और उसके बाद पूरी की पूरी इम्पोर्टेड हुकूमत, वफाकी हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत मिलकर एक नैरेटिव बिल्ड करना शुरू कर देती है। और कल ही हमने देखा कि वफाकी काबीना ने एक जो डिक्लेरेशन है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेज दी है। लेकिन उस वक्त से इसको लिंक किया जा रहा है कि देखिए हमारे यहाँ ममनुआ फंडिंग केस का फैसला अगर पहले आ जाता तो मईशत के अंदर जो बर्बादी हुई थी वो शायद ना होती। क्या वाकई ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने से कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है? क्या इससे सियासी यकीनियत के अंदर इजाफा हुआ है और डॉलर की कमर टूट रही है? क्या वाकई सिस्टम में इतने डॉलर्स आना शुरू हो गए हैं? तो ये सब एक फॉल्स प्रोपेगेंडा है। असल चीज़ वही है और असल बात उम्मे हरीम का मुतहर्रिक होना ही है। अब आते हैं जनाब मुद्दे की तरफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की आज टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई है मुत्तहिदा अरब अमारात से भी और सऊदी अरेबिया से भी, जिसमें उन्होंने IMF के साथ तय प्रोग्राम के खदोखाल वाजे किए हैं और ये कहा है कि या हबीबी हमें कुछ डॉलर्स चाहिए क्योंकि हमारे मामला तय हो गए हैं, मैच्योर हो गए हैं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो गया है, IMF के बोर्ड की मीटिंग भी होने जा रही है 24 अगस्त को। तो आप समझिए कि बस पैसे आने को ही हैं, हमें वो यकीन दहानी जो चाहिए थी वो मिल गई है। अब आप डॉलर्स, अब आप रियाल भेजना शुरू करें ताकि हमारे मामला बेहतर हो जाएं। अब इसके ऊपर तनकीद हो रही है। तनकीद ये हो रही है कि इतनी इनकॉम्पिटेंट गवर्नमेंट है कि जो माशी मैदान में मामला को खुद संभाल नहीं सके, जो IMF के साथ मामले को मैच्योर नहीं कर सके। जब से आर्मी चीफ ने वेंडी शर्मन के साथ बात की है, वेंडी शर्मन कौन है? सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट है US की, और उनके साथ जब से टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन हुई उसके बाद कहाँ से ड्रोन उड़ता है, किसको मारता है, ये सब बातें इस कतई नज़र इस बात से सरफ नज़र कीजिए। लेकिन तनकीद ये हो रही है कि आर्मी चीफ फ्रंट से लीड क्यों कर रहे हैं? जब आप ये कहते हैं कि आप न्यूट्रल हैं तो फिर आप इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट को ये एड, ये सहूलतकारी का किरदार क्यों अदा कर रहे हैं? उसकी बेशुमार तौजीहात हो सकती हैं, रद्द दलील भी हो सकती है, उसका एक काउंटर आर्गुमेंट भी दिया जा सकता है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि जब से आर्मी चीफ ने वेंडी शर्मन से बात की है उसके बाद से डॉलर को ब्रेक लगी है, उसके बाद एक रिवर्स गियर लगा हुआ है, डॉलर नीचे आ रहा है और स्टॉक एक्सचेंज भी बेहतर हो रही है, सर्टेनिटी भी बढ़ रही है। वो इसलिए बढ़ रही है कि अब लोगों को इस बात का इदराक हो गया है, ख़ास तौर पे जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं, की बिजनेस प्लेयर्स हैं, वो ये समझते हैं कि अब हुकूमत को दवाम ही दवाम है, ये हुकूमत घर जाने की नहीं है। और जो अंदर की खबर है वो ये भी है कि कम अज़ कम रवां बरस इंतखाबात नहीं होने जा रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस अनसर्टेनिटी के अंदर मुब्तला थे कि भाई ये हुकूमत आज गई कि कल गई, जी का जाना ठहर गया। लेकिन ना सुबह जा रही है ना शाम जा रही है, बल्कि अब इसको दवाम ही दवाम है और 2023 से पहले इंतखाबात होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अगर 2023 से पहले इंतखाबात होने होते तो उसके लिए एक पिक्चर क्लियर होती। उसमें खान साहब ये करते कि प्रेशर डेवलप करते, पंजाब की असम्बली को डिज़ोल्व किया जाता, KP की असम्बली को डिज़ोल्व किया जाता। लेकिन वो क्यों करेंगे? वो इसलिए नहीं करेंगे कि अगर पंजाब और KP को डिज़ोल्व कर भी देते हैं तो सिंध असम्बली रहेगी और आसिफ अली जरदारी साहब डंके की चोट पर कह चुके हैं कि आप जो मर्जी कीजिए, मैं सिंध असम्बली को डिज़ोल्व नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वो ऐसी रहेगी। राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट आज भी है, आइए हम मरकज़ के अंदर हुकूमत गिराते हैं, सिंध हुकूमत गिराते हैं, लेकिन आगाज़ पंजाब से करें और KP से करें। आप ये हुकूमतें गिराएं, देखिए हम मरकज़ में हुकूमत गिरा देंगे। लेकिन इमरान खान साहब इस चाल के उस दाम में नहीं आएंगे। राना सनाउल्लाह साहब जो कह रहे हैं उसको नहीं करेंगे, बल्कि पंजाब के अंदर जो गवर्नेंस है उसको इम्प्रूव करेंगे, पंजाब के अंदर डिलीवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी सपोर्ट बेस इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब है और पंजाब को कोई फतह कर लेता है तो ऑब्वियसली मरकज़ में हुकूमत आसानी से बना लेता है। तो इस वक्त खान साहब का पूरा फोकस यह है कि पंजाब में डिलीवर किया जाए। परवेज़ इलाही साहब को उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, ना पंजाब गिरेगा ना KP गिरेगा, बल्कि KP के अंदर भी आप ये देखिए कि वही इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी का जो बयानिया है
वो अपनी जगह पर, लेकिन आज डोनाल्ड ब्लूम जो पाकिस्तान में तैनात अमरीकी सफ़ीर हैं, उन्होंने केपी हुकूमत को 36 गाड़ियाँ USAID प्रोग्राम के तहत दिए हैं। लेकिन यानी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी, आलमी साजिश का बयानिया अपनी जगह पर और अमेरिका से इमदाद अपनी जगह पर, यानी इमदाद कुछ और चीज़ है, आलमी साजिश कुछ और चीज़ है। तो ये गुफ्तगू में तजाद नहीं है, क्या दोहरा मयार नहीं है, इसके ऊपर भी तनकीद हो रही है। लेकिन इस वक्त जो इम्पॉर्टेंट और समझने की बात है वो ये है कि जो सहूलतकार थे वो अपनी जगह पर हुकूमत के साथ खड़े हुए हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने एक तड़ी लगाई है, हुकूमत ने एक तड़ी, एक धमकी लगाई और ये कहा कि अब आप बीच में नहीं आइएगा, ये जो फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना है इसको आने दीजिए और उसके बाद हम जो करेंगे उसके अंदर आपने रोल प्ले नहीं करना। अगर आप कहते हैं आप न्यूट्रल हैं तो फिर न्यूट्रल रहिएगा। जिसके बाद क्योंकि न्यूट्रल्स भी ये तय कर चुके थे कि इस हुकूमत को अब चलता कीजिए, इसको घर भेजना चाहिए, लेकिन वो जो तड़ी मौलाना ने लगाई और हुकूमत ने लगाई है, डटे रहे। उन्होंने कहा हमने मरकज़ के अंदर हुकूमत नहीं गिरानी। गो कि ये बातें होती रही कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि जल्द अज जल्द हुकूमत से बाहर आ जाया जाए, लेकिन मियाँ नवाज शरीफ साहब कब तक क्यों ऐसा करेंगे, क्यों करेंगे जब तक उनके ऊपर केसेस माफ़ नहीं होंगे, वो वापस नहीं आएंगे। खबर ये आ रही है कि अब मामलात मैच्योर हो गए हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब के साथ भी। सितंबर के अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट केस की हियरिंग होने जा रही है और जैसे दूध से धोने वाला मामला है, मियाँ नवाज शरीफ साहब को फ़िल्टर कर दिया जाएगा, छान दिया जाएगा, नाअहली का दाग धो दिया जाएगा और जहांगीर तरीन साहब के ऊपर से भी नाअहली का जो दाग लगा हुआ है वो भी धुलेगा, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब का केस तो वैसे ही बहुत ज़्यादा वीक ग्राउंड्स के ऊपर है। वो वापस आएंगे, नून लीग को एक सेफ एग्जिट मिलेगा, एक नया नैरेटिव मिलेगा। आम इंतखाबात से पहले वो आके पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को फ्रंट से लीड करेंगे, उसके बयानिए में जान होगी। अब भी बहुत सारे लोगों ने ये बयानिया बिल्ड करना शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं उस चीज़ का ऐनी शाहिद हूँ। 2013 के इंतखाबात से पहले एक ही नारा था नून लीग के पास कि वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, और वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के इस नारे को इतना ब्रांड किया गया कि अल्टीमेटली 2013 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को थम्पिंग मेजॉरिटी मिली। अब भी नून लीग के पास एक सेफ एग्जिट है। वो जो बार्गेन मियाँ नवाज शरीफ साहब लंदन बैठ के कर रहे थे वो काफ़ी हद तक मैच्योर हो गया और आने वाले चंद दिनों के अंदर ये बातें सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में होंगे। लेकिन हो सकता है 2022 के अख्ताम में हो, 2023 के आगाज़ में हो, लेकिन 2022 के अंदर अब आम इंतखाबात नहीं होंगे। 2023 के अंदर हम आम इंतखाबात की तरफ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कितना ही तैयार हो, बाकी मामला कितने ही सेट हो जाएँ, इंतखाबात होने के नहीं हैं। मईशत बेहतर होगी, डिलीवरेंस बेहतर होगी, गवर्नेंस बेहतर होगी और उसके बाद इस हुकूमत को नेक्स्ट इलेक्शंस के अंदर भेजा जाएगा। अगर कोई ये समझता है कि न्यूट्रल है तो जो माशी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है, अगर न्यूट्रल हो जाते तो शायद मईशत की ये तस्वीर ना होती। आई होप कि जिन डॉट्स को हम कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपको समझ आ रही होगी। और इस वक्त जो मुल्की सियासत का मुस्तकबिल है, 13 जमातों का इत्तेहाद और उनके कायदीन एक तरफ, इमरान खान साहब और उनकी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ है। कोशिश यही है कि जितना दीवार से लगाया जाए लगा दिया जाए। वो जो एक अकड़ है, वो जो एक रऊनियत है कि उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता किसी भी चीज़ को, इस चीज़ को जितना डिफ्यूज़ किया जाए हो सकता है उसको किया जाए, क्योंकि अभी तक उन्होंने वो टफ़ चैलेंजेस फेस नहीं किए जो बाकी तमाम क़यादत फेस कर चुकी है। ना तो उनके ऊपर नाअहली का दाग है, ना उनको गिरफ़्तार किया गया है, ना अरेस्ट किया गया है। तो कोशिश ये की जा रही है कि एक बार कम अज़ कम थोड़ा थोड़ा ट्रेलर दिखा दिया जाए, मज़ा चखा दिया जाए, ताकि आने वाले दिनों में वो भी नीज़ के ऊपर हों और बार्गेन पोजीशन में हों, बिल्कुल उसी तरह जैसे नवाज शरीफ साहब एक बार्गेन पोजीशन के अंदर आ गए हैं। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।